ड्यूटी हमारी लगी, हम पहुँचे वहाँ मौके पे, तो वहाँ बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई थी पुलिस के द्वारा। हम सब वहीं पे तैनाती थी हमारी। वहाँ 2-2 4-4 करके वहाँ उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ, जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी पहले से। ईंट पत्थर छतों से भी फेंके गए और नीचे ही फेंके गए। औरतें बच्चे भी पत्थर फेंकने लगे, ईंटें, जिससे कि जैसे तैसे हम वहाँ से भागे, निकले वहाँ से। यहाँ शोल्डर में लगी है और सर में लगी चोट मेरे। तो कितने साथी थे आप लोग, कितने साथी लोग वहाँ चोटिल हुए हैं? हम लगभग 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर। और सारे के सारे चोटिल हैं? सब चोटिल है, किसी के सर में लगी, किसी। निकले कैसे वो? हम ऐसा हुआ, जब पथराव वहाँ से स्टार्ट हुआ, पथराव होकर जब हमारे ऊपर पत्थर बरसाए गए, तो हम वहाँ से वो सब के सब जितने भी थे सब इकट्ठा हमारी तरफ को आए भागते हुए। तो हम महिला, हमारी होमगार्ड महिला भी थी हमारे साथ, उनको लेकर हम आगे को भागे, क्योंकि ऐसा होता है कि जेंट्स तो लगती भी है, तो अपना महिलाओं के बचाव के लिए हम उनको लेके गांधीनगर पहुँचे। हम गांधीनगर पहुँचने के बाद वहाँ कार्रवाई करने गए थे। जैसे ही हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, हमको फ्रंट में रखा हुआ था महिलाओं को बाहर निकालने के लिए। जो भी उनकी महिलाएं हैं वो भी काफ़ी तादाद में अंदर आई हुई थी। तो हमारा काम था सिर्फ उनको बाहर निकालना, उनको बाहर करना। तो इन्हीं बाहर निकालने के चक्कर में आधे घंटे बाद देखते हैं पत्थर ही पत्थर आते हैं दूसरी ओर से। और वो पत्थर इतनी संख्या में आते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े पत्थर और ईंटें इतनी सारी फेंकी जाती है, पता ही नहीं चलता है। एक से बचे तो दूसरे से लगेगी, दूसरे से बचे तीसरे से लगेगी। वहाँ कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी पत्थरबाजी की गई। और इसी पत्थरबाजी में बहुत से पुलिस वालों को चोट लगी है, बहुत से घायल हुए हैं लास्ट मोमेंट तक। फिर भी पुलिस डटी रही, जो उनका काम था, क्योंकि हमारे अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि खुद को सेफ रखना है, दूसरे अपने साथियों को भी सेफ करना है और काम भी होना है। तो उनके निर्देशन में हमने खुद को भी सेफ रखा और जो भी हमारे साथी थे, जितनी मदद हमारी हो सकती थी हमारे द्वारा उनकी मदद की गई। लेकिन लास्ट मोमेंट में उनके द्वारा अंधेरा का फ़ायदा उठाया गया और अंधेरे में पत्थरों का हमें पता ही नहीं चला, पत्थर कहाँ से आ रही है, कहाँ से पत्थरबाजी की जा रही है। और इसी पत्थरबाजी में लास्ट मोमेंट में उनके द्वारा अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बोतलें फेंकी गई, बोतलों में पेट्रोल और आग लगाकर नीचे हमारे ऊपर हमला किया गया, आगजनी की गई। जितनी वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, सरकारी गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी थी, वहाँ पे सबको जलाया गया। एम्बुलेंस के मैं अपना ट्रीटमेंट कराने एम्बुलेंस में गई, तो थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस के सारे शीशे तोड़ दिए गए और एम्बुलेंस से भी हमको भाग भाग के निकलने पड़ा। हुआ है जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और ख़ास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में ख़राब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।